बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम। इसमें कोई शक नहीं कि इस किताब का नाजिल किया जाना तमाम जहान के परवरदिगार की तरफ से है। क्या ये लोग ये कहते हैं कि पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इसको खुद बना लिया है? नहीं, बल्कि वो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बरहक है, ताकि तुम उन लोगों को हदायत करो जिनके पास तुमसे पहले कोई हदायत करने वाला नहीं आया, ताकि ये रास्ते पर चलें। खुदा ही तो है कि जिसने आसमानों और ज़मीन को और जो चीज़ें इन दोनों में हैं सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर कायम हुआ। उसके सिवा ना तुम्हारा कोई दोस्त है और ना सिफारिश करने वाला। क्या तुम नसीहत नहीं पकड़ते? वही आसमान से ज़मीन तक के हर काम का इंतज़ाम करता है। फिर वो एक रोज़ जिसकी मिक़दार तुम्हारे शुमार के मुताबिक 1000 बरस होगी, उसकी तरफ सऊद और रजू करेगा। यही तो पोशीदा और ज़ाहिर का जानने वाला और गालिब और रहम करने वाला खुदा है, जिसने हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह बनाया, यानी कि उसको पैदा किया और इंसान की पैदाइश को मिट्टी से शुरू किया, फिर इसकी नस्ल खलासे से यानी कि हकीर पानी से पैदा की, फिर इसको दुरुस्त किया, फिर इसमें अपनी तरफ से रूह फूंकी और तुम्हारे कान और आंखें और दिल बनाए, मगर तुम बहुत कम शुक्र करते हो। और कहने लगे कि जब हम ज़मीन में मलिया मीट हो जाएंगे तो क्या असरे नौ पैदा होंगे। हकीकत ये है कि ये लोग अपने परवरदिगार के सामने जाने ही के कायल नहीं। कह दो कि मौत का फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर किया गया है तुम्हारी रूहें कब्ज़ कर लेता है, फिर तुम अपने परवरदिगार की तरफ लौटाए जाओगे और तुम तअज्जुब करो जब देखो कि गुनाहगार अपने परवरदिगार के सामने सर झुकाए होंगे और कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमने देख लिया और सुन लिया, तू हमको दुनिया में वापस भेज दे कि नेक अमल करें, बेशक हम यकीन करने वाले हैं। और अगर हम चाहते तो हर शख्स को हदायत दे देते, लेकिन मेरी तरफ से ये बात करार पा चुकी है कि मैं दोज़ख को जिनों और इंसानों सबसे भर दूंगा। सो अब आग के मज़े चखो, इसलिए कि तुमने उस दिन के आने को भुला रखा था। आज हम भी तुम्हें भुला देंगे और जो काम तुम करते थे उनकी सज़ा में हमेशा के अजाब के मज़े चखते रहो। हमारी आयतों पर तो वही लोग ईमान लाते हैं कि जब उनको उनसे नसीहत की जाती है तो सजदे में गिर पड़ते हैं और अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करते हैं और गुरूर नहीं करते। उनके पहलू बिछौनों से अलग रहते हैं और वो अपने परवरदिगार को खौफ और उम्मीद से पुकारते और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। कोई मुतनफ़िस नहीं जानता कि उनके लिए कैसी आंखों की ठंडक छुपा कर रखी गई है। यह इन अमाल का सिला है जो वो करते थे। भला जो मोमिन हो वो उस शख्स की तरह हो सकता है जो नाफरमान हो? दोनों बराबर नहीं हो सकते। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनके रहने के लिए बाग हैं। ये मेहमानी उन कामों की जज़ा है जो वो करते थे। और जिन्होंने नाफरमानी की उनके रहने के लिए दोज़ख है। जब वो चाहेंगे कि इससे निकल जाएं तो उसमें लौटा दिए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि जिस दोज़ख के अजाब को तुम झूठ समझते थे उसके मज़े चखो। और हम उनको क़यामत के बड़े अजाब के सिवा अजाब दुनिया का भी मज़ा चखाएंगे, शायद हमारी तरफ लौट आएं। और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन जिसको उसके परवरदिगार की आयतों से नसीहत की जाए तो वो उनसे मुंह फेर ले।
ہم گناہگاروں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تو تم ان کے ملنے سے شک میں نہ ہونا۔ اور ہم نے اس کتاب کو یا موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا، اور ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے جب وہ صبر کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ بلا شبہ تمہارا پروردگار ان میں جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا۔ کیا ان کو اس امر سے ہدایت نہیں ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو جن کے مقامات سکونت میں یہ چلتے پھرتے ہیں ہلاک کر دیا؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں، تو یہ سنتے کیوں نہیں؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی رواں کرتے ہیں، پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ بھی کھاتے ہیں، تو یہ دیکھتے کیوں نہیں؟ اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟ کہہ دو کہ فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، تو ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔